हेलो, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज है हम लोग झारखंड बोर्ड का चैप्टर 7 जिसका नाम है एकीक नियम। तो उसी का प्रश्नावली 7.1 जो है हम आज सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें लगभग जो है टोटल 18 प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न से सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है 6 किलो चीनी का मूल्य 216 रुपया है। ठीक है, 6 किलो जो चीनी है उसका मूल्य है 216। तो 9 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम फटाफट से देखते हैं। तो क्वेश्चन भी यहाँ लिख दिए हैं। 6 किलो चीनी का मूल्य 216 रुपया है। 9 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम देंगे यहाँ चूंकि देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 6 किलो चीनी का मूल्य बराबर 216 रुपये। 6 किलो चीनी का लिख दिए। अब हम पहले 1 किलो का निकालते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए 1 किलो चीनी का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 216/9। 216/9 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 9 तिया 216 कितना? 6 से काटेंगे। 6 तिया 18, 3 बचा, 6 बचा, 6 छक्के 36। तो कितना आया? 1 किलो का आया 36 रुपये। अब हम निकालेंगे कितना बोला? 9 किलो का। तो लिखेंगे इसीलिए 9 किलो चीनी का मूल्य बराबर 9 गुना 36 कर देंगे। 9 गुना 36 कितना आएगा? 9 छक्के 54, 4 और 32, 324 रुपये। तो 9 किलो चीनी का मूल्य आएगा हमारा 324 रुपये। ये हो गया इसका आंसर। 1 नंबर हमारा बन गया। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो 2 नंबर में है एक मशीन 1 घंटे में 20 किलोग्राम गेहूँ पीसती है। उसे 40 किलोग्राम गेहूँ पीसने में कितना समय लगेगा? इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ है हमारा, यहाँ हम जो है प्रश्न लिख दिए हैं। एक मशीन 1 घंटे में इतना। इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे पहले चूंकि 20 किग्रा यानी 20 किलोग्राम गेहूँ पीसने में लगा समय बराबर कितना लगता है? 1 घंटे। तो 1 घंटा लिखते हैं। अब लिखेंगे इसलिए 1 किलोग्राम गेहूँ पीसने में लगा समय बराबर 1/20 घंटा। अब है कितना? 40 किलोग्राम का। तो लिखेंगे इसीलिए 40 किग्रा गेहूँ पीसने में लगा समय बराबर 40 गुना 1/20। ठीक है, 40 गुना 1/20। अब ये 20 दूनी 40, 2 बार में कट गया। तो 2 गुना 1 बराबर हो गया 2 घंटे। 2 घंटे हो गया इसका आंसर। सिंपल था। 20 किलोग्राम का दिया था 1 घंटा, तो 1 किलोग्राम का 1/20 घंटा हो गया। और 40 ग्राम का निकाल दिया। 40 गुना 1/20, तो उसका आ गया, कट गया। 20 दूनी 40 हो गया, तो 2 घंटे। 2 नंबर हमारा सॉल्व हो गया। एक बार फिर से हम 3 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है। 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है, तो 15 कलम का मूल्य कितना होगा? किताब को करते हैं साइड और इसको करते हैं हम सॉल्व। तो 10 कलम का मूल्य है 50 रुपया, तो 15 कलम का निकालना है। यहाँ लिखेंगे चूंकि 10 कलम का
मूल्य बराबर 50 रुपये, इसीलिए एक कलम का मूल्य बराबर 50/10 हो जाएगा, कट जाएगा 10×5=50, 5 बार में, तो कितना आया, एक कलम का आ गया 5 रुपया। अब निकालना है 15 कलम का, तो 15 कलम का मूल्य बराबर 15 × 5, तो 15 × 5 करेंगे तो आएगा 75 रुपये हो गया इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 4 नंबर में है, मेघा को प्रतिमाह 27,000 वेतन मिलता है। ठीक है, मेघा को प्रतिमाह 27,000 वेतन मिलता है। अधिक किसी माह में वह 6 दिन अनुपस्थित रही, यानी 6 दिन वो नहीं आई, एब्सेंट रही, तो उसे उस माह का कितना वेतन मिलेगा। तो चलिए इसको पहले हम कॉपी इधर करते हैं और इसको नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि एक महीना में कितना दिन होता है। तो एक महीना में होता है 30 दिन, आप सब जानते भी होंगे एक महीना में 30 दिन। तो मेघा को वेतन जो मिलेगा, मेघा का वेतन 30 दिन होता है एक महीना में, लेकिन वो 6 दिन एब्सेंट है। ठीक है, देखिए 6 दिन अनुपस्थित है, तो 6 इसमें घटा देंगे तो आएगा हमारा 24 दिन, 24 दिन आएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं, चूंकि 30 दिन का वेतन बराबर 27,000, 30 दिन का वेतन है 27,000, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, चूंकि इसलिए एक दिन का वेतन बराबर 27,000/30 कर देंगे तो एक दिन का निकल जाएगा, 0 से 0 खत्म, 9×27, 9×27 2 0, तो एक दिन का वेतन आएगा 900, एक दिन का आ रहा है 900। अब निकालना है 24 दिन का, इसलिए 24 दिन का वेतन बराबर 24 × 900 कर दीजिए, 24 × 900, 24 × 900 कितना आएगा, 21,600 रुपये। यह हो गया इसका आंसर, 21,600। इसी तरह से देखते हैं प्रश्न संख्या 5 नंबर में है, 40 रुपये में 1 किलोग्राम आम मिलता है, तो 120 रुपये में कितना किलोग्राम आम मिलेगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। 5 नंबर, तो चूंकि 40 रुपये में आम मिलता है कितना, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मिलता है, तो 1 रुपये में कितना मिलेगा, इसीलिए 1 रुपये में कितना आम मिलेगा, 1/40 किलोग्राम, 1/40 किलोग्राम, इसीलिए 120 रुपये में कितना आम मिलेगा, 120 × 1/40। अब इसको काटेंगे, 40 दिया 120 3 बार में कट जाएगा, तो कितना मिलेगा, 3 किलोग्राम आम मिलेगा 120 रुपये में। ठीक है, तो जब 40 रुपये में एक किलो आम मिलता है, तो 120 रुपये में 3 किलो आम निकलेगा। सिंपल सी क्वेश्चन है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 6 नंबर है, एक बस 65 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है, 169 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, 6 नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। छः नंबर, लिखते हैं, चूंकि 65 किलोमीटर दूरी
तय करने में लगा समय बराबर 30 मिनट। 30 मिनट लगता है 65 किलोमीटर में, तो इसलिए 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समय लगेगा 30/65 मिनट 1 किलोमीटर का। अब है निकालना 169 किलोमीटर का, इसीलिए 169 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगेगा, कितना लगेगा? 169 गुना 30/65 हो गया। इसको काटते हैं, 13×5 = 65, 13 गुना 13 हो गया 169, 5 से इसको काट देंगे, 5 × 6 = 30, बच गया 13 गुना 6, तो 13 गुना 6 कितना होता है? 78 मिनट। तो 78 मिनट कितना होता है? 60 मिनट में होता है 1 घंटा, तो 1 घंटा 60 उधर चला गया तो बच गया 18, 1 घंटा 18 मिनट। 1 घंटा 18 मिनट में 65 जो है 169 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, यही था क्वेश्चन भी हमारा। एक बार फिर सबको दिखा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एक बस 65 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो 169 में निकालना था। तो पहले 65 का 30 मिनट हुआ, 1 किलोमीटर का निकाल दिए, उसके बाद 169 इसका कैलकुलेशन करके निकाल दिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। यदि कागज के 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इस तरह कागज के 45 पन्नों की मोटाई कितनी होगी? सॉल्व करते हैं इसको। 7 नंबर, तो लिखेंगे चूंकि 30 पन्नों की मोटाई बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर, इसीलिए एक पन्ना की मोटाई कितना हो जाएगा? 2/30 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे, 15 दूनी 30, 1/15 सेंटीमीटर, 1/15 सेंटीमीटर। इसीलिए 45 पन्नों की मोटाई बराबर 45 गुना 1/15। ठीक है, 15 × 45, 3 बार में कट गया, तो 3 गुना 1 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर, एक पन्ना का हो गया 2/30, तो कट गया 1/15 सेंटीमीटर आया। 45 पन्नों की मोटाई निकाले, 45 गुना 1/15, तो कट के आ गया 15 से 45 कट गया 3 बार में, बच गया 3 सेंटीमीटर। प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में प्रश्न है, 8 नंबर में बोला है एक माचिस के डिब्बे में 25 तिलियाँ हैं। ठीक है, एक जो माचिस है उसका डिब्बे में 25 तिलियाँ हैं। ऐसे 3 माचिस के डिब्बों में तिलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। साइड करते हैं, लिखते हैं चूंकि एक माचिस का डब्बा में तिलियों की संख्या बराबर 25 तिल्ली है। ठीक है, इसीलिए 3 माचिस के डब्बों में तिलियों की संख्या बराबर 25 गुना 3। एक डब्बा में जो है माचिस में 25 तिल्ली है, तो 3 के लिए 25 गुना 3 हो जाएगा। तो 25 गुना 3 कितना हो जाएगा? 75। 25 दिया 75 हो गया, यह हो गया इसका आंसर, 75 हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9। 9 नंबर में है 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं, तो 24 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, तो 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, तो 24 आदमी उसका कितने दिन में पूरा करेगा? इसको करते हैं साइड।
और यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं प्रश्न संख्या 9। ठीक है, पहले है 15 आदमी का दिया हुआ, लिखेंगे चूंकि 15 आदमी कार्य को पूरा करने में समय कितना लगता है? 40 दिन। 40 दिन लगता है 15 आदमी का। इसीलिए एक आदमी उस कार्य को पूरा करेगा, एक आदमी पूरा करेगा तो 40 गुना 15 हो जाएगा। 40 गुना 15 कितना होता है? 600 दिन। जब 15 आदमी 40 दिन में पूरा करता है तो एक आदमी का हो जाएगा 40 गुना 15 तो हो गया 600 दिन। इसीलिए 24 आदमी उस कार्य को पूरा करेंगे कितना दिन में? तो 600/24 कर दीजिए और इसको कटा दीजिए तो कट जाएगा 25 टाइम में, तो 25 दिन। तो उसको 25 दिन लगेगा 24 आदमी को उस काम को करने में। ठीक है, 24 आदमी को 600/24 कर दिए, कट के आ गया हमारा 25 दिन। ये हो गया उसका 9 नंबर सॉल्व। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 10। 10 नंबर में है 45 आदमी एक तालाब को खोदने में 21 दिन लगाते हैं। उसी तरह के तालाब का 35 दिनों में खोदने के लिए कितना आदमियों की आवश्यकता होगी? 45 आदमी खोदता है 21 दिन में, तो 35 दिन में खोदने के लिए कितना आदमी लगेगा? इसको हटाते हैं कॉपी को, बुक को, और इसको सॉल्व करते हैं 10 नंबर को। 10 नंबर पहले दिया है 21 दिन का। 21 दिन में तालाब खोदने में कितना आदमी लगता है? आदमी बराबर 45 आदमी लगता है 21 दिन में। इसीलिए यहाँ चूंकि हो जाएगा, और इसीलिए एक दिन में तालाब खोदने में आदमी कितना लग जाएगा? 21 गुना 45, 21 गुना 45 45 है ये। 21 गुना 45, तो 45 गुना 21 कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90, 900 हो गया, और 45 से कम 45, 945 लगेगा आदमी की संख्या एक दिन का। इसीलिए 35 दिन में तालाब खोदने में आदमी कितना लगेगा? 945/35। इसको काट देंगे तो 5 से काटते हैं, 5 से 35। इसको काटते हैं, 5 से कम 5, 4 4 5 8 40, 4 5 5 9 45 हो गया। फिर इसको 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 4 9 7 7 49, कितना आया? 27। तो कितना आदमी लगेगा? 27 आदमी लगेगा इसका आंसर। ठीक है, 35 दिन जो तालाब जो खोदने में कितना आदमी लगेगा? तो हमारा 27 आ रहा है कैलकुलेट इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला है 11 नंबर। बोला है अंकित के प्रतिदिन की मजदूरी 125 रुपया। अंकित के प्रतिदिन की मजदूरी 125 रुपया है। उसे एक सप्ताह में कितनी मजदूरी मिलेगी? इसको सॉल्व करते हैं, इसको साइड करते हैं। प्रश्न संख्या 11 नंबर है। क्या है कि अंकित को जो है प्रतिदिन की मजदूरी मिलता है 125 रुपया, तो एक सप्ताह का निकलना है। तो एक सप्ताह में कितना दिन होता है? एक सप्ताह बराबर 7 दिन। ठीक है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, ये 7 है,
लिखेंगे चूंकि अंकित की एक दिन की मजदूरी बराबर 125 रुपया, ठीक है, इसीलिए अंकित की 7 दिन की मजदूरी बराबर 7 गुना 125 कर देंगे तो 7 दिन का निकल जाएगा। 7 गुना 125 करेंगे कितना आएगा? 875। 875 रुपया इसका आएगा 7 दिन का। अगला है 12 नंबर। 12 नंबर क्या है? एक बोरा चावल का वजन 40 किलोग्राम है, ठीक है। एक बोरा चावल का कितना है? 40 किलोग्राम। यदि सोमू को एक बोरा ढोने के लिए 4 रुपया मिलता है तो 1600 किलोग्राम चावल ढोने पर उसे कितना रुपया मिलेगा? इसको साइड करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। 12 नंबर तो लिखेंगे चूंकि 40 किलोग्राम चावल बराबर एक बोरा होता है, ठीक है, इसीलिए 1600 किलोग्राम चावल में बोरा कितना होगा? तो 1600 बटा 40, 0 0 खत्म, 40 तो 40 बोरा। 40 बोरा आता है 1600 किलोग्राम चावल में कितना बोरा? 40 बोरा। तो चूंकि एक बोरा ढोने की मजदूरी कितना है? एक बोरा ढोने की मजदूरी है 4 रुपया, इसीलिए 40 बोरा चावल जो है ढोने की मजदूरी बराबर हो जाएगा 40 गुना 4, 40 गुना 4 तो 4 चौके 16, 160 रुपया। 160 रुपया लगेगा 1600 बोरा 1600 ग्राम का चावल ढोने में। देखिए 40 किलोग्राम में होता है एक बोरा, तो हमको 1600 का निकालना था, तो 1600 किलोग्राम चावल में कितना बोरा हो जाएगा? तो 1600 बटा 40 हो जाएगा, 4 बार में कट गया, 0 0 40 आ गया, तो 40 बोरा बराबर होता है 1600 किलो। तो एक बोरा ढोने में 4 रुपया, तो 40 बोरा ढोने में 40 गुना 4 160 रुपया। ये हमारा बन गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। तो 13 नंबर है, कशिश 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती है। 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, आगे इसको करते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 13। कशिश जो है चलती है कितना? 4 किलोमीटर चलती है, उसको समय लगता है, लिखेंगे यहाँ चूंकि 4 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय बराबर 3 घंटे। 3 घंटे लगता है, इसीलिए 1 किलोमीटर पैदल चलने में कितना समय लगेगा? 3/4 घंटे। जब 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर का लगता है 3 घंटा, तो 1 किलोमीटर का 3/4 घंटा लगेगा। इसीलिए 10 किलोमीटर पैदल चलने में समय लगेगा 10 गुना 3/4, ठीक है। 10 गुना 3/4, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो हो गया 15/2। इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 1 15, 7 पूर्णांक 1/2 घंटा। तो अगर वो 10 किलोमीटर चलता है तो उसको लगेगा 15/2 यानी 7 पूर्णांक 1/2 घंटे, ठीक है। अब देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में क्या है? 12 दर्जन पेंसिलों का मूल्य है 450 रुपया।
तो 325 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदी जा सकती है। इसको हटाते हैं और करते हैं 14 नंबर को सॉल्व। ठीक है, तो है कि 12 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना था 450, तो 325 में निकालना है कितना आएगा। तो 12 दर्जन में कितना आता है, 12 दर्जन बराबर, एक दर्जन में 12 होता है, तो 12 दर्जन में हो जाएगा 144 पेंसिल। ठीक है, 144 पेंसिल, 12 दर्जन में 144 पेंसिल। अब लिखेंगे चूंकि 450 रुपये में पेंसिल की संख्या बराबर 144, 12 दर्जन था 450 में, तो 450 रुपये में पेंसिल का संख्या हो गया 144, इसीलिए 1 रुपये में पेंसिल की संख्या बराबर 144 बटा 450। ठीक है, 140 बटा 450, इसीलिए 325 रुपये में पेंसिल की संख्या बराबर 325 गुना 144 बटा 450। ठीक है, इसको काटेंगे तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए 12 12 8, देखिए 13 18 18। सबसे पहले इसको 5 से काटते हैं। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 0 हो गया। इसको 5 से काटेंगे तो 5 6 के 30 और 5 25। ठीक है, अब इसको काटते हैं 18 से, तो 18 5 90 हो गया, 18 8 144 हो गया। ठीक है, अब इसको 5 से काटते हैं तो 13 5 65, तो 13 गुना 8 बच गया, 13 8 कितना होता है 104। तो 325 रुपये में कितना पेंसिल मिलेगा, तो 104 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। क्या है कि थोड़ा सा कैलकुलेट अगर हम इजी से करेंगे, छोटा संख्या से करेंगे तो हमारा आसानी से बन जाएगा। पहले इसको 5 से किए, उसके बाद डायरेक्ट इसको 18 से इसको काट के फिर इसको 5 से काट दिए, 65 को 13 8 हो गया 104। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। तो 15 नंबर में है, पानी की टंकी का 5/6 भाग भरने में 30 मिनट का समय लगता है। पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 5/6 इसका भरने में लगता है 30 मिनट, पूरा टंकी का निकालना है। इसको साइड करते हैं और यहाँ लिखते हैं प्रश्न संख्या 15। ठीक है, 15 नंबर। अब निकालना है कि बोला है कि 5/6 भरने में लगता है, चूंकि 5/6 भाग पानी भरने में लगा समय बराबर कितना समय लगता है 30 मिनट। 30 मिनट लगता है 5/6 भाग भरने में, इसीलिए पूरी टंकी भरने में समय लगेगा, कितना समय लगेगा 30 गुना 6/5। 30 गुना 6/5, 5 से इसको काटेंगे, 5 6 के 30, 6 6 के 36 मिनट लगेगा। ठीक है, 36 मिनट लगेगा पूरी टंकी भरने में। 5/6 भाग भरने में 30 मिनट, तो पूरा भरने में 30 गुना 6/5 हो गया। 5 से इसको कटा देंगे, 6 बार में 5 6 के 30, 6 6 के 36 मिनट। अब देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर में बोल रहा है, एक विद्यालय में 120 बच्चों के लिए 20 दिन का अनाज था। ठीक है, 8 दिन के बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए, तो ज्ञात कीजिए कि और अनाज कितना दिन तक चलेगा। लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 16 नंबर। तो कुल बच्चे कितना हो जाएंगे,
कुल बच्चों की संख्या पहले से था 120 और 40 आया 8 दिन के बाद, तो हो गया टोटल 160। अब निकालते हैं, चूंकि 120 बच्चों के लिए अनाज 120 बच्चों के लिए अनाज 20 दिन का था, उसमें 8 दिन अगर हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 8 दिन के बाद आया था बच्चा, तो हो जाएगा 12 दिन का, इसलिए निकालेंगे। इसीलिए एक बच्चों के लिए अनाज बराबर 12 गुना 120 दिन, 12 गुना 120 दिन। अब निकालना है 160 का, इसीलिए 160 बच्चों के लिए अनाज बराबर 12 गुना 120 बटा 160, टोटल था 160, तो 12 गुना 120 बटा 160। इसको काटेंगे, किससे काटते हैं? 40 से काटते हैं, तो 40 चौके 160, 40 तिया 120, 4 तिया 12, तो 3 तिया कितना हो गया? 3 गुना 3 बराबर 9 दिन। अब है 17 नंबर। 17 नंबर में है 32 अंडों का मूल्य 160 रुपया है, तो 2 दर्जन अंडों का मूल्य कितना होगा? लिखते हैं 17 नंबर। दो दर्जन अंडे में कितना हो जाएगा? 1 दर्जन में 12, तो 2 गुना 12 बराबर 24 अंडे। ठीक है, ये है दूसरा, इधर निकालते हैं। 2 दर्जन में हो गया 24 अंडे, तो इसी चूंकि 32 अंडों का मूल्य बराबर है 160 रुपये, 32 अंडों का लगता है 160 रुपया, इसीलिए एक अंडा का मूल्य कितना लग जाएगा? एक अंडा का हो जाएगा 160 बटा 32, 32 पंचे 160, 5 बार में कट गया, तो एक अंडा का लग रहा है 5 रुपया। अब निकालना है 24 अंडे का, तो 24 अंडों का मूल्य बराबर 5 गुना 24, 24 पंचे कितना हो जाएगा? 120 रुपया हो गया इसका आंसर। ठीक है, 2 दर्जन था तो 24 होगा, अंडा हो गया टोटल। 32 अंडा का लगता है 160 रुपया, तो एक अंडा का निकाल दिया 160 बटा 32, 5 बार में कट गया, 5 रुपया हो गया एक अंडा का। 24 गुना 5 कर दिए, तो ये हो गया 120 रुपया। अब देखते हैं 18 नंबर। ठीक है, पहला प्रश्न है, रहमान साइकिल से 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है, तो 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? सिंपल सा इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। तो 10 किलोमीटर जाने में उसको लगता है 1 घंटा। 10 किलोमीटर जाने में लगता है 1 घंटा, चूंकि जो है, इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 1 बटा 10 घंटा, 1 बटा 10 घंटा लगेगा 1 किलोमीटर का। इसीलिए 20 किलोमीटर में दूरी में कितना लगेगा? 20 गुना 1 बटा 10, 10 दूनी 20 कट जाएगा 2 बार में, तो 2 गुना 1 बराबर 2 घंटे लगेगा। 2 घंटे इसका लगेगा 20 किलोमीटर जाने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे, आप अपने तैयारी में बेहतर आगे बढ़ते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से कीजिए और अपनी जो है अपने मार्क्स में ग्रोथ कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।